दोस्तों अगर आपको रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। इसकी स्टोरी काफ़ी कमाल की है। इसमें आहान पांडे है, अनीत पड्डा है, तो ये लोग मेन लीड में हैं दो। तो इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन ये जो है कहानी काफ़ी अच्छी है। ये मूवी 2.5 घंटे की पूरी मूवी है। ये एक रोमांटिक जॉनर की मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और मैंने जब इस मूवी को देखा तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि कुछ सीन तो ऐसे ज़्यादा इमोशनल थे। कहानी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। लेकिन ये कहानी जो है बेसिकली ओरिजिनल नहीं है। इसको एक कोरियन मूवी भी बनाई गई है इस पे। और एक अजय देवगन और काजोल की एक मूवी थी जिसका नाम था यू मी और हम। इस मूवी की कहानी भी बिल्कुल वैसी थी। ये मूवी 2008 में आई थी। इसकी भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी सैयारा मूवी की है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कहानी को लेकर वहाँ पे डाला गया है और दोनों की कहानी सिमिलर है। तो इसकी जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसकी कहानी से ली गई है, तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होता ये है कि शुरुआत में मूवी में दिखाया जाता है कि एक हीरो को दिखाया जाता है, हीरोइन को दिखाया जाता है। हीरोइन की लाइफ में ये होता है कि वो शादी करने वाली होती है, कोर्ट रूम जाती है, अदालत में मतलब शादी करने, रजिस्टर मैरिज करना। वहाँ पे होता ये है कि उस लड़के का फ़ोन आता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं जो है यूएस जा रहा हूँ किसी काम से, वापसी नहीं आऊँगा, मेरे को एक लड़की मिल गई है, करियर सेट हो गया है, वापसी नहीं आऊँगा। उसके माँ बाप वहीं खड़े होते हैं लड़की के, तो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो थोड़ी उदास रहने लग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर एक लड़का दिखाते हैं, अयान, जो कि एक रॉक स्टार होता है, गाने वाने गाता है, उसकी एक टीम होती है गाने बजाने की। लेकिन उसमें काफ़ी सारी कमियां होती हैं, एटीट्यूड होता है। फिर होता ये है कि वो उस लड़की से मिलता है उसके ऑफिस में, क्योंकि उसके बॉस को आहान पीट रहा होता है। लड़की वहाँ पे राइटर का काम करने आती है, उसे लिखने का काफ़ी शौक होता है, राइटर बनने आई होती है वहाँ पे। तो वो उसके बॉस को पीट रहा होता है, फिर उससे दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये लोग मिलने जुलने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाते हैं। अब लड़की जो है वो गाने वगैरह भी लिखती है। तो पहली फर्स्ट टाइम जब उसकी बुक उसके हाथ आती है आयान के, तो वो उसमें से ही गाना पढ़ के सुनाता है लोगों को, और वो गाना पसंद आता है। जब उसको पता चलता है कि ये गाना इसने लिखा है, तो फिर वो दोनों आपस में ट्यूनिंग कर लेते हैं कि तुम्हारे करियर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मुझे गाने लिख के दे देना। तो फिर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। लड़की जो है वो हंसने लगती है। फिर लड़की की जो परेशानियाँ होती हैं, लड़के की जो परेशानियाँ होती हैं वो लड़की के सामने आती हैं। लड़का अपने बाप से नफरत करता है। उसका बाप जो है अपनी बीवी के मरने की वजह से जो है डिप्रेशन में चले जाता है, शराब वगैरह पीने लग जाता है। और लड़का अपने बाप से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि लड़का अपना बाप जो है उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बीवी मर जाती है, वो शराब में डूब जाता है, तो वो उसको छोड़ देता है। इसी वजह से वो लड़का जो है थोड़ा उससे दूर दूर रहता है। लेकिन फिर ये लड़की जो है उसे समझाती है, प्यार से अपनी बात बताती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, वो मुझे बीच में छोड़ के भाग गया, मुझे छोड़ के चले गया, तो मुझे पता है कि दर्द कैसा होता है वगैरह वगैरह। फिर वो लड़का जो है उसको समझ जाता है। फिर वो अपने बाप के पास जाता है। वो शराब खाने में बैठा होता है, शराब पी रहा होता है। फिर वो उसे वहाँ से उठा के रिहैब में डालता है। फिर वो लड़की से मिलता है। लड़की जो है उसे समझाती है, अपनी स्टोरी बताती है। फिर दोनों की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर जो है लड़का जो है गाने गाने लग जाता है। फिर वो अपना गाना बेच देता है, क्योंकि उसके बाप का इलाज करवाना पड़ता है, वो गाना बेच देता है अपना। फिर लड़की के बारे में पता चलता है। फिर लड़की की स्टोरी दिखाते हैं। लड़की को पता चलता है कि वो बीमार है, आजकल वो कुछ चीज़ें भूलने लगी है। तो वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें अल्जाइमर है। अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। लेकिन ये बीमारी जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आपको ज़्यादातर होती है, लेकिन उस लड़की को इसी एज में हो जाती है। तो वो उस किसी को बताने से मना कर देती है। उसका हीरो जो है आयान, वो बाहर जा रहा होता है किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और लड़की जो है ऑफिस की पार्टी में जाती है, वहाँ पे उसका बॉस बन के वही आया होता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। लेकिन फिर होता ये है कि लड़का जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलता है तो वो भूल जाती है। वो समझती है कि यही मेरा अभी भी करंट बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे वो लड़का उसे टच वच करने लग जाता है, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसको गुस्सा आता है कि तुमने मुझे शादी क्यों नहीं की, बीच में छोड़ दिया वगैरह वगैरह। फिर उसका फ़ोन वहीं छूट जाता है। तब एक लड़का स्पोर्ट बॉय जो होता है वो फ़ोन करता है। उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़की को फ़ोन करा होता है अयान ने। फिर वो लड़की जब फ़ोन उठाती है, मतलब स्पोर्ट बॉय जो फ़ोन उठाता है वो बताता है कि ऐसी ऐसी हुआ। वो अपनी फ़्लाइट छोड़ के वापस आता है। फिर उसका बैग लेता है, बैग के अंदर मोबाइल रखता है। तब उसे वो उसकी रिपोर्टें मिलती हैं। तब पता चलता है कि इसको तो अल्जाइमर है, इसको सपोर्ट चाहिए। फिर वो उसके माँ बाप से मिलता है। उसके माँ बाप से मिलने के बाद जब उसे बताता है कि इसे अल्जाइमर है, तो वो बोलते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूँगा, तुम दूसरे बच्चे को संभालो वगैरह वगैरह, छुट्टी ले लूँगा। फिर अयान बोलता है मैं इसका ख्याल रख लूँगा।
तो वो अपना काम वाम छोड़ के उसे एक सुकून भरी जगह पे ले जाता है। फिर वो लड़की बोलती है नहीं तुम्हें अपना काम करना चाहिए। वो इस एक रॉक कॉन्सर्ट में जाता है, वहाँ परफॉर्म करता है, लेकिन वहाँ भी उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो वहाँ का इंचार्ज होता है, वहाँ पे आ जाता है। अब होता ये है कि लड़की रिकॉर्डिंग कर रही होती है सारा कुछ। फिर होता ये है कि वो उस लड़के को भूल जाती है। जैसे ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है, वो उसको फिर से याद आ जाता है और वो वाला करंट बॉयफ्रेंड जो होता है उसको भूल जाती है अयान को। पुराना बॉयफ्रेंड याद होता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो उसे ले जाता है अपने कमरे में, फिर वही टच वगैरह करता है और लड़की भूल चुकी होती है, उसे लगता है यही मेरा बॉयफ्रेंड है। वो उसे टच वगैरह करने लग जाता है। फिर उसके बाद उसका अयान जो बॉयफ्रेंड है उसको याद आ जाता है कि ये गायब है। फिर वो उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है, तो फिर वो तो उसे तो पता होता है कि ये बीमार है, लड़के को सुनाता है वो काफ़ी। फिर वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। अयान उस लड़के को मार रहा होता है, मुक्के वगैरह जो मिलता मारता उसे, सबके सामने पीटने लग जाता है। तभी वो लड़की आ जाती है, उसका बॉयफ्रेंड पीट रहा होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। फिर वो चाकू लेकर आ जाती है कि पीछे हट जाओ, वो हटता नहीं है, फिर उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। फिर अगली सुबह वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसको होश आता है तो वो उसे याद ही नहीं रहता, उसे लगता है अभी वो दिन आया ही नहीं है। तो ये मूवी की कहानी होती है। फिर लड़का जो है, लड़की फिर एक दिन अचानक उसको छोड़ के चली जाती है। जी हाँ, लड़की उसको अचानक छोड़ के चली जाती है। वो लड़का ढूंढता रहता है, एक हफ्ता हो जाता है, उसको मिलती नहीं है लड़की। वो लड़के को ढूंढती रहती है, लड़का लड़की को ढूंढता रहता है यान। फिर इस चक्कर में वो जो है थोड़ा पागल हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वो लड़का उसे ढूंढने लग जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में उसके माँ बाप जाते हैं कंप्लेंट करा के। कई जगहों पे 2-3 महीने तक कंप्लेंटें कराते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर वो लड़का अपने करियर पे फोकस करने लग जाए। फिर वो लड़के को उसकी डायरी मिलती है। उस डायरी में उसने एक गाना लिखा होता है जो वो उसको एक सिचुएशन बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। फिर वो उसका आखिरी गाना लिख के देती है। फिर वो बोलती है कि ये गाना कोई भी सुनेगा ना तो वो वापस आएगा तुम्हारे पास। तो वो गाना लिख के देती है और वो गाना जो है उसकी डायरी में मिलता है। फिर वो बोलता है, मैं अपने दोस्तों के पास जाता है, बोलता मैं ये गाना बनाऊंगा। फिर वो गाना इतना वायरल करता है 1 साल तक, मतलब वो इतना बड़ा हिट हो जाता है, खुद भी हिट हो जाता है, उसका गाना भी हिट हो जाता है। 1 साल तक वो काफ़ी वही गाना गाता रहता है, काफ़ी हिट हो जाता है। फिर वो एक दिन कुछ रील देख रहा होता है, 1 साल गुजर जाता है, कुछ रील्स देख रहा होता है, उसका दोस्त सबके सामने। फिर वो एक रील के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो उसको जूम करता है ना तो वही उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो पता चलता है कि वो लड़की मनाली में है, उसकी गर्लफ्रेंड। तो वो उसे ढूंढता हुआ मनाली जाता है। फिर उसे वो मिलती है। फिर उसे पता चलता है क्या हुआ था। फिर वो मनाली जाता है, फिर उस लड़की से मिलता है तो वो बिल्कुल भूल चुकी होती है, लेकिन वो एक चिट्ठी लिख के देती है क्योंकि वो जिसको रॉक कॉन्सर्ट में वो गई होती है वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। और रिकॉर्डिंग में वो सब देख लेती है कि ये मैंने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में ये सब कर रही थी। तो वो खुद से नफरत करने लग जाती है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। फिर वो जब उससे मिलता है तो उसे याददाश्त दिलाने की कोशिश करता है कि क्या क्या हुआ था। तो वो उससे मिलता है, उसे फिर बातें करता है, उसे पता चल जाता है कि बिल्कुल ही भूल चुकी होती है। फिर उससे दोबारा से मिलता है, शुरुआत करता है, बातें करता है, जो शुरुआत में की होती हैं वही सब बातें कर रहा होता है। फिर उसे थोड़ा सा याद आता है, फिर उसका आन नाम चिल्ला के वो आई लव यू बोलती है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो यही मूवी की स्टोरी है, बट अच्छी स्टोरी है। बट ये मूवी यू मी और हम काजोल की और अजय देवगन की एक मूवी आई थी उसी से कॉपी की गई है, बट इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए।